आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी त्रिपल यूपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट या सीटेट शिक्षक भर्ती या अन्य यूनिवर्सिटी एग्जाम या एसएससी से रिलेटेड खबरें या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर आज दिनांक 29 मई 2023 की प्रमुख खबरें हैं जो कि आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए क्या खबर है उससे पहले अगर आप सब भाई बहन चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं और नोटिफिकेशन मिल सके। आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा जिससे आपको पर डे प्रतिदिन की सूचनाएं मिल सके। चलिए देखिए पहली सूचना है, शिक्षकों को जिले के अंदर ही नहीं पारस्परिक तबादले जो हैं वो भी फंसे हैं। शासन ने जनवरी में जारी किया था इसके लिए आदेश। गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में पूरी होनी थी इसकी प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात शिक्षकों की समस्या कम नहीं हो रही है। विभाग न तो जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू कर पा रहा, ना ही पारस्परिक तबादले की, जबकि इसको गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में पूरा किया जाना था। इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी। जनवरी में शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों को जिले के अंदर पारस्परिक तबादला किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कभी भी किए जा सकेंगे, किंतु तबादले साल में 2 बार गर्मी व जाड़ा छुट्टी के दौरान ही किए जाएंगे। इसके लिए डाइट प्रचार की अध्यक्षता वाली कमेटी होगी। इसके लिए डीआईओ बीएसए व वित्त लेखाधिकारी भी होंगे, लेकिन विभाग इस आदेश को जारी कर भूल गया है। शिक्षकों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक दिन बीत गए, लेकिन इसके लिए कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। वहीं पे अगर देखें तो अनिल यादव प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीटी संघ ने कहा कि शासन अपने ही आदेश का समय से पालन नहीं करा पा रहा। विभागीय अधिकारी जानबूझकर शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की जगह उलझा रहे हैं। और देखिए महानिदेशक विजय किरण आनंद स्कूल शिक्षा जी ने क्या कहा है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। अब इन शिक्षकों को नए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों की जानकारी मिलने पर जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं जिले में परस्पर तबादला की प्रक्रिया जल्द ही गर्मी छुट्टियों में शुरू करेंगे। अगली खबर है कि राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए इंटरव्यू 1 जून से है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए 1 जून से इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 8 जून तक चलेंगे। विश्वविद्यालय में पहली बार पीएचडी में प्रवेश होने जा रहे हैं। 24 विषयों में 535 सीटों के लिए इंटरव्यू होंगे। पीएचडी में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में कुल 1887 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 828 परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए थे। इसके अलावा 368 जेआरएफ अभ्यर्थी को भी साक्षात्कार में शामिल होना है, जिन्हें लिखित परीक्षा से छूट मिली थी। इस तरह कुल 1196 अभ्यर्थी साक्षात्कार में इंटरव्यू में शामिल होंगे। हिंदी सर्वाधिक 76 सीटों सहित प्राचीन इतिहास में 44, संस्कृत में 27, अर्थशास्त्र में 28, भूगोल में 22 सीटों पर प्रवेश के लिए इंटरव्यू होंगे। इसके अलावा समाजशास्त्र 18, दर्शन शास्त्र 14, राजनीति विज्ञान में 47, रक्षा अध्ययन में 13 और सोशल वर्क में 8, कॉमर्स में 22, मध्यकालीन इतिहास में 23 व अंग्रेजी में 31, गणित में अगर देखा जाए तो 11, बॉटनी में 29, भौतिक में 20, रसायन में 21, जंतु में 28, एग्रीकल्चर में 7, एग्रीकल्चर सॉयल साइंस में 9 सीटों के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू होंगे। कोर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षक नहीं। देखिए 4509 एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं रखे जा सके। 2355 राजकीय महाविद्यालय में मात्र 36 कंप्यूटर शिक्षक हैं। यूपी बोर्ड ने संशोधित किया कंप्यूटर का पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जोड़े अहम टॉपिक। राजकीय एडेड कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों का है अभाव। क्या है जानकारी देखते हैं। यूपी बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर पाठ्यक्रम संशोधित करते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक को तो शामिल कर लिया है, लेकिन इनके पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक नहीं है। यूपी बोर्ड ने 1998 हाई स्कूल 2000 में इंटर में कंप्यूटर कोर्स लागू किया, लेकिन राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 2 दशक बाद भी नियमित कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके। प्रदेश में 2355 राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। सरकार ने उत्तर प्रदेश
सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली को संशोधित करते हुए 2016 में पहली बार 2016 में पहली बार शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में कंप्यूटर विषयों के 1673 एलटी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन 1673 पदों के लिए 898 पुरुष व 775 महिला शाखा के आयोग की ओर से 23 अक्टूबर 2019 जारी परिणाम में कुल 30 व पुरुष में 30 व महिलाओं में केवल 6 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं आई और किसी प्रकार दूसरे विषय के शिक्षकों से काम चलाऊ तरीके से पढ़ाई की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश के 4509 सहायता प्राप्त और माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल शासन को पद सृजन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 और 5 जून को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 23-24 पर स्नातक दाखिले के लिए परीक्षा का आगाज 2 जून से होगा। 2 जून से 3 जून होने वाली प्रवेश पत्र जारी कर दी है। वहीं 4 से 5 जून की प्रस्तावित परीक्षा के रविवार को प्रवेश पत्र जारी कर दी है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, दिल्ली में दोनों मोड से परीक्षा होगी। ऑनलाइन मोड परीक्षा भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में होगी। 2 जून से LLM, LLB ऑनर्स की परीक्षा दोनों मोड में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक मध्य होगी। इसी दिन M.Com की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगी। 3 जून को PGT1 पाठ्यक्रम की परीक्षा सुबह 9:30 से 11 बजे तक होगी। चलिए अगली देखते हैं न्यूज क्या है। PRSU PhD में दाखिले को 100 नंबर का होगा साक्षात्कार। जो मैंने अभी बताई थी कि 535 सीटों के लिए सफेद 1196 अभ्यर्थियों के शामिल 1 से 8 जून तक, जो ऊपर खबर थी वही दोबारा खबर है, अलग न्यूज़पेपर में निकली हुई है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए कम आय आवेदन बढ़ी तिथि। तो देखिए राज्य विश्वविद्यालय में 15 जून तक लिए जाएंगे आवेदन। परंपरागत पाठ्यक्रमों के लिए 20 जून तक आवेदन। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई। जिन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश होने के लिए अभ्यर्थी को 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को पहली बार माध्यम से दाखिला होगा। इससे पूर्व सीधे मेरिट पर आधार पर प्रवेश लिए जाते थे। परीक्षा प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे, लेकिन अपेक्षाकृत आवेदन कुछ कम आए, इसी वजह से तिथि बढ़ा दी गई। इसके अलावा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में LLB, BEd जैसे कुछ पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिन प्रवेशों के लिए स्नातक अनिवार्य है। कुछ विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए। ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। इस वजह से प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। चलिए ये थी जिन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जानी। उनमें LLB, BLLB, BCA, BBA, BSc कृषि, MSc कृषि, M.Ed, BPEd, MPEd, BLib, MLib पाठ्यक्रम शामिल है। इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा विद्यालय स्तर से आयोजित की जाएगी और प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालयों में दाखिले होंगे। ये रही कुछ आज के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों पर छवि खबरें। ऐसे ही आपको जैसे 29 मई की 5 की खबर मिली है, इसे डेली आपको मिल रही है। रोज प्रतिदिन जिस डेट की खबर होती है उस डेट को आपको मिल जाती है, जिससे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी खबरें मिल जाती है। और ये कई गतमा वर्ष से चल रहा है। पीछे आप देख रहे हैं तो बहुत दिन से ये एग्ज़ाम नगरी ये एक चीज़ चलाए हुए है कि अभी सभी भाई बहनों को खबरें, शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें आपको मिलती रहती हैं। तो आशा आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे ये खबरें आपको निरंतर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।